आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन के इस पार्ट पर। इंटीग्रेशन के ढेर सारे पार्ट्स आपको मिल चुके हैं और इसमें है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के बारे में और e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, इन दो तरह की चीजों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहली बात करते हैं। देखिए, जब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, एग्जांपल में है ये, इसे हटा देते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। तो x e टू द पावर 3x dx, ये इतना लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इन दोनों फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहां पर बात की जा रही है कि अगर दो फंक्शंस हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके बाद उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इसके लिए आप किसी एक को, या तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मान लीजिए या फिर एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान लीजिए। हालांकि चूज करने के लिए तरीका होता है, उसका तरीका होता है, ऐसे नहीं चूज किया जाता है कि किसे फर्स्ट माना जाए, किसे सेकंड, तो ये ऐसे नहीं होता, वो अभी बात करते हैं। लेकिन इसमें रूल यही होता है ना, जब दो चीजों का प्रोडक्ट हो, दो फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड आपको दिए गए हों, तो ऐसे केस में अगर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये रूल कुछ इस तरह का होता है। इसमें मैंने dx छोड़ दिया है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, तो उसे मतलब एज अ रफ लेके चल रहा हूं मैं, तो वो अंडरस्टूड रखा हूं। तो ये हिस्सा जो है कुछ यही है, u इंटू v dx इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोर्शन। ये कुछ इस तरह से होता है। और एक पार्ट और टच किया जाएगा, e टू द पावर x इंटू अ फंक्शन ऑफ x and plus differentiation of the same function and whole integration, कुछ इस तरह का अगर है तो इस पर कैसे रिजल्ट लिया जाता है, कैसे उस पर वर्किंग करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे पहले समझते हैं पहले वाले हिस्से को। और पहले वाले हिस्से को समझने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसे एक क्वेश्चन माना जाए, ये भी हटाते हैं और इसे रहने देते हैं। यह है आइलेट, आइलेट। तो अगर इसी के जरिए इसे अभी सॉल्व किया जाएगा, तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रूल यही आता है ना कि अगर दो चीजें हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड और इन दो चीजों का आपको करना है इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या रूल लगा रहे हैं आप? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई, थोड़ा सा यहां पर जगह छूटी हुई है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये इतना लिखा, इसे क्लोज किया आपने और इसका इंटीग्रेशन अगेन, ये इतना हमें करना होगा। तो अब हमारे दिमाग में बात आती है कि हम x को फर्स्ट माने या e टू द पावर 3x को फर्स्ट माने। फर्स्ट हम किसे मान सकते हैं? विच ऑफ दीज टू कैन बी चूजन फर्स्ट? तो इसके सहारे हम फर्स्ट या सेकंड का सिलेक्शन करते हैं। देखिए, इन दोनों में अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये दो है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसलिए इसे हम फर्स्ट मानेंगे अलजेब्रिक को, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसे हम सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का जब सिलेक्शन हम कर लेंगे तो इसके बाद आसान हो जाती है सारी बात। और वो क्या होगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर
3x dx माइनस, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx एंड होल ये पूरा इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, अगेन इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो हो गया x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x। तो e टू द पावर, ये जो 3x है इसे केवल x समझ लीजिए। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है। तो ये उतना ही हो गया। लेकिन आपने 3x को x समझा है, तो 3x को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, 3 आएगा, और वो 3 नीचे रखिए, इट मीन्स डिनोमिनेटर में रखिए। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 इज, अभी इंटीग्रेट किया है ना, तो e टू द पावर 3x अपॉन 3 ये लिख लिया, और dx फिर से, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हम फिर से करेंगे। तो ये हो जाएगा x e टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, और अगर 1 अपॉन 3 आपने बाहर ले लिया तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, और वो क्या आएगा, e टू द पावर 3x अपॉन 3। दिस इज इंटीग्रेशन प्लस c हो गया, एंड फाइनल आंसर इज x e टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 e टू द पावर 3x प्लस c। अभी इससे पहले अभी मुझे अचानक से याद आ गया, जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था 3 3 9, तो उसी समय याद आ गया कि अभी आपको एक वीडियो मिली है पार्शियल फ्रैक्शन की, उसमें ए बी और सी 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 42 मिनट और 2 सेकंड पर शायद मुझसे ये गलती हुई है। उसमें मैंने एक इक्वेशन ऐसा बना दिया है जो ठीक नहीं है, सही नहीं है, गलत है वो। तो उसमें सी छूट गया है, अगर वो आप देखिएगा तो उसमें सी हालांकि पिन कर दिया गया है कि इसमें ये गलत है, आप अपने तरीके से इसे सही करके सॉल्व करिएगा, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। वो मुझसे गलती वहां पर हो चुकी है। तो अच्छा, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स होती रहती हैं, और मेरे साथ ड्रॉबैक ये है कि मुझे इसे अभी अगर ये क्वेश्चन कोई बड़ा होता तो मुझे रब करके और इसके बाद आगे बढ़ना होता, तो पीछे से मैं उठा भी नहीं सकता कि कहां पर मिस्टेक हुई है मुझसे। तो ये चीज मुझसे रह जाती है, ये बात मुझे अक्सर बोलनी पड़ती है वीडियोस में कि थोड़ा सा आप ये ख्याल रखिएगा, अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक मुझसे छूट रह जाती है तो उसे आप अपने तरीके से सही करिएगा, और जरूर मुझे भी मैसेज करिएगा कि हाँ ये मतलब गलती हुई है, एंड मैं तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा हूं, डेफिनेटली इफ इट इज देन इट विल बी एक्सेप्टेड। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हुआ। और फिर आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर x, 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है dx, इसका इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करें, डू यू हैव एनी आइडिया? इफ यू हैव देन प्लीज अप्लाई, वीडियो रोकिए और अप्लाई करिए। और नहीं तो ऐसे अगर करना है तो एक चीज मेरे समझ में आ रही है कि अगर हम 2x साइन स्क्वायर x रख दें, dx रख दें, अगर हम इसको ऐसे कर लें माइनस 3 साइन स्क्वायर x कर लें, dx कर लें, तो कैसा होगा? एक ये बात समझ में आ रही है, और ये भी किया जा सकता है, ये गड़बड़ नहीं है, ये इस पर भी किया जा। एक दूसरी बात समझ में आ रही है कि ये जो क्वेश्चन है इसे उठाइए, तो इसे कहिए 2x माइनस 3, और आप जरा याद करिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको पता है, cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल दीजिए। क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये इतना मिल जाएगा और इसे आप इसके जगह पर प्लेस कर दीजिए। यहां पर लिख लीजिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये dx। ये इतना मिल जाएगा आपको। ये हो गया और ये 2 आपने बाहर ले लिया और फिर ये बन गया 2x माइनस 3 1 माइनस cos 2x dx। अब आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ये 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x माइनस 3, ये इतना माइनस 2x माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 3 cos 2x, ये इतना पूरा आपको मिल जाता है और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है और 1/2 यहां पर लगा हुआ है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये जो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 है, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए। माइनस 1/2 को आप इस पर भी लेकर के आइए और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। क्या है? 2x माइनस 3 cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए। तो अब इसके इंटीग्रेशन में, हाँ ठीक है, इसके इंटीग्रेशन में देखिए 1/2 1/2 और ये 2x का क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन 3 का 3x। तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया इतना हिस्सा। अब माइनस 1/2 और अगर cos 2x को हम इस पर मल्टीप्लाई कर दें दोनों पर तो हमें क्या मिलेगा? देखिए इंटीग्रेशन करना है अब हमें 2x cos 2x dx माइनस, है ना, 2x को cos 2x के साथ और 3 को cos 2x के साथ माइनस 3 cos 2x dx। हमें कुछ इतना मिल जाएगा और 1/2 यहां भी आएगा। 1/2 को यहां भी कर लिया और ये जो माइनस साइन है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो यहां पर प्लस बनेगा। तो ये इतना हो जाता है। ये तो इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब आप cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका 3 बाहर हो जाएगा 3/2 और cos 2x का माइनस sin 2x अपॉन 2 इसका हो जाएगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ इतनी सी बात है, इसका रिलेशन हमारे इसी पार्ट से है जिस पार्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये इंटीग्रेटेड है और इसका बता दिया। तो ये क्या है? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या? x cos 2x dx। ये इतना हिस्सा बचा। और अगर हम ILATE लिखें तो हम ये कह सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले यानी इसे फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। तो अप्लाई करते हैं फार्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन अगेन। ये फार्मूला लगा लेंगे। अप्लाई करिए। आइए तो क्या होगा? फर्स्ट आपने x को माना तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है? cos 2x है, उसका इंटीग्रेशन dx माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और यहां हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos ये रहा 2x और फिर से इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो गया। इस माइनस से सावधान रहिएगा, ये इस साइन को प्लस करेगा लास्ट में जाकर के जब सारी वैल्यूज हम प्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x अपॉन 2 एंड माइनस इसका माइनस साइन
2x अपॉन 2 और वो माइनस, देखिए इसे प्लस बना दिया, तो इस हिस्से का इंटीग्रेशन हमें मिल गया। अब अगर हम पूरा फाइनल आंसर लिखें, इसका फाइनल आंसर लिखें, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए, ये पोर्शन 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इतना, माइनस 1/2 से ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमें यहां पर मिला माइनस में माइनस ये मिला, और ये माइनस x साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2, और ये क्लोज हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस 1/2 और 1/2 क्यों, इसे आप प्लस 3/2 लिख लीजिए, प्लस 3 अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अब अगर आप ये ब्रैकेट हटाते हैं तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस हो जाएगा, बस ये इतना आपका आंसर बनेगा, है ना। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, आइलेट पर ही, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पर। log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें तो दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं है, तो एक ये है, देखिए log, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर ये दो चीजें अकेले अकेले आती हैं तो ऐसे केस में सिंपल एक ही तरीका लगाया जाता है, 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो जिस फंक्शन को, देखिए आप रूल क्या लगाते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन अगेन, ये रूल लगाते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करना होता है ना, अगर आपने 1 को फर्स्ट मान लिया तो यहां पर आपको आकर के 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसके बाद ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और फिर आपके पास आपका वही क्वेश्चन उठ के फिर से सामने आ जाएगा। तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि 1 को हम फर्स्ट नहीं मानेंगे, यानी 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी और उसमें 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज वहां पर भी काम करेगी, 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो सेकंड फंक्शन इसे मान लिया तो ऑब्वियसली लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और ये रूल अप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का मतलब log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन। ये इतना लिया हमने, तो ये क्या बना, इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये बना माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का 0 और इसका 2x और इंटू यहां पर x है और ये dx है आपके पास। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, इसे आप कह दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड dx, ये इतना हो गया। अब इस 2 को आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं, इसे बाहर कर लीजिए। अब आप जरा सोचिए इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे तो x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2
ये एक्स स्क्वायर जो है अगर इसे +2 और -2 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत? आप कह सकते हैं कि हम कैसे सोचेंगे ये बात। देखिए, सोचने के लिए ना, सोचने का ढंग बस यही इतना हम कह सकते हैं कि आपको आइडिया थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, और अभी जो पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने बात किया है उसमें भी आपसे बात इस मुद्दे पर मैंने किया है। या तो आप इस तरह से सोचिए, या तो आप इस तरह से सोचिए, या फिर एक दूसरा तरीका है उस तरह से सोचिए, और वो तरीका पार्शियल में मैं बता चुका हूं। उसमें देखेंगे तो वही मेरी बात आपको वहां भी मिलेगी, और यहां भी मैं वही बात करने जा रहा हूं। और वो ये बात करने जा रहा हूं कि कभी भी जब न्यूमरेटर में जो मैक्सिमम पावर होता है और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होता है, अगर वो दोनों एक जैसे हो गए तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा पावर है वो 3 है, 4 है, 5 है, यानी ऊपर जो पावर है वो ज्यादा है, 3 मान लीजिए ज्यादा है कंपैरिजन टू नीचे वाला मैक्सिमम पावर से, तो ऐसे केस में भी आप यही करते हैं कि इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप सिंपल ऐसे करिए, दिस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर विल बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +2 एंड यू विल से, मतलब ये आप सीख चुके हैं 7, 8 या 9 कुछ इसी तरह में, ये आपको अच्छी तरह से आता है, तो इसमें कुछ खास नहीं। यानी अब ये क्या लिखा जा सकता है, 1 ये प्लस ये जो बचा है रिमाइंडर, उसके बाद तो ये माइनस बचा है 2 अपान ये एक्स स्क्वायर +2, यानी लास्ट में आपको यही हिस्सा मिलने वाला है। जैसे यहां पर भी अगर आप देखें कायदे से, मैं ये इतना हिस्सा छोड़ के और डायरेक्ट यहां से शुरू कर दूं अगर, तो आपसे यही कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर +2 अपान एक्स स्क्वायर +2 कर लीजिए, माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर +2 कर लीजिए। और जरा आप देखिए, इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन ही तो करना है। ये dx हो गया, ये नोटेशन हो गया आपका। अब ये दोनों आपस में कट के 1 बनेगा, और -2 अपान ये इतना, आखिरकार वही चीज आया। तो आप इस तरीके से 2 तरीके से सोच सकते हैं इसे, और इसे सोचने का बस वही एक तरीका मुझे समझ में ज्यादा बेहतरीन आता है। वैसे इससे भी बेहतरीन सोचा जा सकता है, अगर आप सोच सकते हैं तो प्लीज जरूर सोचिएगा। और वो बेहतरीन तरीका जो आप सोचते हैं वो, और मेरा तरीका यही है कि अगर ऊपर और नीचे पावर एक जैसे हो गए, या फिर ऊपर का पावर ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये इतना हिस्सा यहां पर लिख लिया जाएगा, log 2 + x²। तो ये इतना बना, और अब आप इसे आगे प्रोसेस करिए। क्या, x log 2 + x² -2, और ये 1 हो गया, और -2 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, उसका 2 बाहर ले लीजिए, और ये 2 उस पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहां 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x² + 2 dx। अच्छा, अब क्या हो गया, x log 2 + x² -1 का इंटीग्रेशन x हो गया 2x, प्लस ये जो 2 है, इस 2 को आप √2 का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं, है ना। तो अब ये क्या बन गया, 4। अब देखिए 1/a², ऐसे लिख दीजिए, x² + a² इंटीग्रेशन इज 1/a tan 1 x/a, यही होता है। अच्छा, इसके बाद आप यही चीज अप्लाई कर दीजिए, 1/, यानी ये √2 बना, और ये बन गया tan 1 x/√2 और प्लस c। ये आपका
फाइनल आंसर बना। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। और e to the power ax cos bx dx, इसका इंटीग्रेशन करना। e to the power ax cos bx, हाँ ये इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसमें भी अगर आप आइलेट लगाते हैं तो आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पहला फंक्शन बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड नंबर पर दिया है तो सेकंड वाला बनेगा। अब यही चीज हम अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कि दिस होल इज इक्वल टू, रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट किसे माना आपने, कॉस बी एक्स को, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं कर दे रहा हूं डायरेक्ट, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस यहां हमने माइनस लगा रखा है, माइनस साइन बी एक्स एंड बी एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा बी, एंड फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए एंड होल इंटीग्रेशन अगेन। यही बात तो होगी ना। अब इसे थोड़ा सा आराम से लेकर के भी मैं चल रहा हूं, इसमें कुछ है अभी आपके सामने आएगा, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये क्या हो गया, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए, ये इतना बना, और ये माइनस e से प्लस कर दिया। और अब ये क्या बना, ये जो b अपॉन ए है इसे बाहर कर लीजिए, b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या बना, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस, नो नॉट प्लस नहीं, डी एक्स, ये इतना बना। और अब आप जरा फिर से गौर से देखिए, तो गौर से देखने पर फिर पता चलता है कि हमें यहाँ आइलेट लगाना पड़ेगा, है ना, हमें फिर से यहाँ पर आइलेट लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि फिर वही बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को हम सेकंड मान लेते हैं, और इसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे, और वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा ये, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस b अपॉन ए को हमने इस तरह से ले लिया बाहर। तो रूल क्या है, फर्स्ट, यहां पर भी हमने फर्स्ट, हाँ ठीक है, फर्स्ट यानी साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन b कॉस बी एक्स इंटू e टू द पावर ए एक्स का e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से, और यहां ब्रैकेट क्लोज होगा। ये कुछ इस तरह से आया। अब आप इसे थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस, ये जो b अपॉन ए है यहां भी मल्टीप्लाई कर दें और इस पर भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर,
और ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर ax साइन bx माइनस ये b अपान a, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो b अपान a तो यहां पर भी है, यानी हमें मिल जाएगा b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अच्छा, इसे हम नीचे लिख लेते हैं, इतने में आएगा नहीं, ये क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन फिर से आप जरा देखिए, ये पूरा इंटीग्रेशन आप किसके इक्वल निकाले हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि a टू द पावर e टू द पावर ax cos bx dx, यही था। आप जरा गौर करिए तो आपको जिस चीज का इंटीग्रेशन करना था वही चीज लास्ट में फिर आकर के मिल गई। तो एक काम करिए, इस चीज को आप इस तरफ लेकर के आइए, यानी ये पूरा का पूरा टर्म हम लेफ्ट हैंड में अगर लेकर के आ जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा e टू द पावर ax cos bx dx माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर e, मैं क्यों गलत कर दे रहा हूं, e टू द पावर ax cos bx इक्वल टू, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको। ये तो पूरा पोर्शन इस तरफ आ गया, और इन दोनों चीजों में अगर हम यहां b अपान a कर लेते तो देखिए b अपान a स्क्वायर एक जैसा हो जाता, तो b अपान a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते थे, e टू द पावर ax कॉमन ले सकते थे, तो हम लिख सकते हैं यहां पर b अपान a स्क्वायर e टू द पावर ax ब्रैकेट साइन bx प्लस कॉस bx, साइन bx प्लस कॉस bx, ये इतना लिख सकते हैं, राइट, प्लस c, ये इतना कर सकते हैं। और अब इसे रद्द करते हैं क्योंकि अब आगे ही तो काम करना है इसके। तो इसके बाद हमें अब इन दोनों में से अगर हम चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx, ये इतना हिस्सा कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा क्या, यहां से 1 मिल गया और माइनस यहां से b स्क्वायर अपान a स्क्वायर मिल गया, और ये पूरा राइट हैंड वो जो है वो पूरा मिल जाएगा। और इसका एलसीएम ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां बन जाएगा e टू द पावर ax cos bx dx, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे उधर कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर आएगा, तो इसे उधर कर दीजिए। तो जब आप उधर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और b है ही यहाँ, e टू द पावर ax यहाँ पर है, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर जो नीचे a स्क्वायर है वो आ जाएगा, और यहां मिला आपको साइन bx प्लस कॉस bx प्लस c, यही था। और इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपको फाइनल आंसर मिला ये इतना, साइन bx प्लस कॉस bx प्लस c, है ना। तो ये एक पार्ट हो गया कि अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं तो उसे आइलेट के जरिए कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, उस मुद्दे पर बात हुई। अब अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन आपके सामने आता है जिसमें e टू द पावर x लिखा है और इसके बाद fx और f डैश x है उसका करना है, तो उसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइए उस पर बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, e टू द पावर x 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपान एक्स क्यूब, e टू द पावर x
1/x² माइनस 2/x टू द पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप जरा गौर करिए, केवल और केवल, अच्छा इसे आप मान लीजिए आप अलग अलग लिखते, अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो e टू द पावर x अपॉन x² माइनस e टू द पावर x, ये 2 आप लिखते और ये अपॉन x³ लिख देते, मल्टीप्लाई करते तो ये मिलता, और इसका dx अलग से आप लिख लेते माइनस इसका dx आप अलग से लिख लेते, यही तो करते हैं। लेकिन इसमें आप गौर करिए 1/x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, अगर लिखा हुआ है 1/x² और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या कहते हैं, d/dx ऑफ x टू द पावर -2, और इसे आप कहते हैं माइनस n(x टू द पावर n-1), यानी ये इतना, तो इसे आप कहते हैं -2/x³। देखिए 2/x³, आखिरकार 2/x³, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इतना है। दिस इज डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ दिस वन, यानी आप इसे अच्छी तरह से अब आप समझ गए कि ये पूरा चीज क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है e टू द पावर x इन ब्रैकेट एनी फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x एंड होल इंटीग्रेशन, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ये। तो इसके लिए अब आप क्या करिए, इसके लिए क्या रूल होता है वो बात करते हैं। अब ये जो हिस्सा है ना, इसी का डिफरेंशिएशन करने के बाद तो ये आया, देखिए इसी का 1/x² की बात कर रहा हूं मैं, तो इसी का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया है ना, तो इसे टच मत करिए, आप इसे टच करिए, यानी इसे इंटीग्रेट करिए। कहने का मतलब कि आपको e टू द पावर x और x टू द पावर -2 इंटीग्रेशन, इस पर आपको काम करना है, और ये इतना हिस्सा ऐसे ही बने रहने दीजिए। क्या बना हुआ, क्या हुआ है ये 2e टू द पावर x अपॉन x³, ये जो बना हुआ हिस्सा है इसे ऐसे ही रहने दीजिए और इस पर काम करिए। और इस पर काम करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी अभी आपने बात किया है कि इसको तो हम आइलेट के जरिए सॉल्व करेंगे। आइलेट क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ये इतना और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इतना, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, तो इसे आपने फर्स्ट माना, तो फर्स्ट यानी ये इतना मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन मिल गया, माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -2/x³, अभी तो किया गया था इसका डिफरेंशिएशन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, तो इसका इंटीग्रेशन ये मिल गया, एंड होल इंटीग्रेशन अगेन, होल इंटीग्रेशन अगेन, है ना, ये इतना हिस्सा मिल गया, और इसे हमें टच नहीं करना है, यानी -2e टू द पावर x³ dx प्लस c आप लिख सकते हैं यहां। अब इसे अगर आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, इस पावर को तो हम नीचे ले आ ही सकते हैं, तो e टू द पावर x अपॉन x², दिस माइनस विल मेक दिस वन पॉजिटिव, एंड दिस विल बी 2e टू द पावर x अपॉन x³ dx, और माइनस 2e टू द पावर x अपॉन x³ dx प्लस c। अब आप जरा गौर करिए, ये दोनों चीजें एग्जैक्टली एक जैसी हैं, प्लस माइनस में हैं, कट गई, आपको फाइनल आंसर क्या मिला, e टू द पावर x अपॉन x² प्लस c, ये इतना। कहने का मतलब कि अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन मिल जाए e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो ऐसे केस में आप सिंपल एक बात डायरेक्टली सोच सकते हैं, e टू द पावर x fx dx fx प्लस c, ये इतना इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो
ये इतना फाइनल आंसर बनेगा, मतलब ये निकलता है इसका। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करते हैं, इसके बाद ओवर करते हैं इसे। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू क्या है e टू द पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए क्या सोचा जा सकता है? कॉस के लिए तो सोचा जा सकता है कि कॉस का जो 3 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक ये, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इन तीनों में से यहां पर सबसे जो डिनोमिनेटर में है उसकी बात कर रहा हूं, तो कॉस एक्स के जगह पर अगर आप ये फार्मूला रख देते हैं तो 1 कैंसिल किया जा सकता है। और अगर आप 1 कैंसिल कर लेते हैं तो हाँ ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स के लिए क्या फार्मूला है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको अच्छी तरह से आने ही चाहिए। और 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर इसे जब आप प्लेस करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये e टू द पावर x dx, ये इतना बन जाएगा। अब आप सोचिए ये फाइनली क्या बना? ये बन गया 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 e टू द पावर x dx। तो क्या करें इसमें? इसे कह सकते हैं हम 1 के नीचे इसको रख लें अगर हम, तो क्या बन जाएगा? 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इतना बन गया, माइनस, और इसके नीचे अगर हम इसे रख लें तो ऐसे केस में 2 से 2 कैंसिल, साइन का एक पावर कैंसिल होगा तो कॉट एक्स बाई 2 हमें ये मिल जाएगा। और इस पूरे में हमें फिर e टू द पावर x का मल्टीप्लाई करना है और इसे इंटीग्रेट करना है। अब आप जरा देखिए, अगर आप e टू द पावर x को इन दोनों के साथ कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? तो e टू द पावर x को अगर इन दोनों पर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे केस में आप देखिए, खुद ही दिमाग लगाइए, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर, यही तो आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं e टू द पावर x कॉट x बाई 2 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक कवर होते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप ट्यून्ड रहिए, फिर मिलते हैं।